शुक्रिया, बिना विलंब के अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। शुभम जी, आपकी पहली कॉल क्या होगी? शैलेंद्र जी, ऑटो स्टॉक्स में अगर हम देखें तो आज अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और इसमें से जो मेरा पिक है वो रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, जहां पे कल एक स्पाइक फॉर्मेशन दिखा और फाइनली आज जाकर के यहाँ पे एक रिवर्सल के इंडिकेशंस है। तो प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इसमें रैली कंटिन्यू करेगा। 860 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगभग 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदें। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 19 रुपए पे और 34 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। ये तो आपको एक बहुत बढ़िया 200 डीएमए से एक अच्छा बाउंस महिंद्रा एंड महिंद्रा में आता हुआ दिखेगा। ये कॉल आपको आती हुई दिख रही है यहां पर शुभम अग्रवाल साहब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम लेवल पर 2481। दो लॉन्ग कॉल्स यहां पर आपने शुभदीप नंदी जी से और शुभम अग्रवाल से आती हुई देखी हैं। अब जोड़ेंगे मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, बहुत बढ़िया ओपनिंग, एक अच्छा स्विंग ट्रेड एमएनएम में बनता हुआ, बताइए आपका ध्यान और रुझान कहां है? देखिए, मेरा जो ध्यान है वो पावर ग्रिड पे है। मैं समझता हूँ कि पावर ग्रिड पे आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से पिछले मंथ भी एक रेजिस्टेंस था 209 रुपए का और 209 रुपए के आसपास ही पावर ग्रिड ट्रेड कर रहा है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखेगा। 209 के लेवल्स ब्रीच हुए, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। पावर ग्रिड में स्टॉप लॉसेस 204 के रहेंगे, टारगेट 220 रुपए के रहेंगे। चलिए, इस बीच राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपकी कॉल क्या होगी? आपका इनेबल्स ये आपका चंबल अच्छा करता हुआ डे हाई पे फ्लो होता हुआ, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, देखिए मेरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा, एक्चुअली एमएनएम पे ही है, तो आप कह सकते हैं ये डबल है। सो एमएनएम मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इट्स अ क्लियर कट बाय। 840 का रेजिस्टेंस था वो तो निकल गया, तो आप स्टॉप लॉस रखें अभी 840 पे। और जो टारगेट दिखता है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 880 का टारगेट मुझे एमएनएम में दिखता है। 880 के टारगेट के लिए एमएनएम इज अ क्लियर कट बाय। मैं एक चीज और तथ्य स्क्रीन पर रखता हूं, और जो कि इंडेक्स के लिए एडवांटेज है शैल जी, और वो है 2761 के प्राइस पे HDFC। दैट इज एग्जैक्टली, अगर आप देखें दिस प्राइस इज 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शुभम, इसकी कोई स्ट्राइक पिक करना चाहेंगे क्या आप? HDFC की 2800 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा, आपकी राय क्या कहती है? अब पुल बैक टुवर्ड्स एटलीस्ट 10 डेमा 2780 2800 के जोन तक। बिल्कुल वीरेंद्र जी, थोड़ी देर पहले हमने 2820 का फ्यूचर का इसमें टारगेट दिया था। मुझे लगता है कि 2820 से 2850 तक के रेंज पे ये मूवमेंट आ सकता है। तो बिल्कुल 2800 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे भी हम एक ट्रेड बना सकते हैं। 50 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें 40 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 70 रुपए तक का मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर आता हुआ दिखना चाहिए। तो HDFC का 2800 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे भी खरीदारी करें। याद रखिएगा, एक और अभी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स रखने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि 2800 ये 2760 का लेवल आपका HDFC पार कर गया। शैल जी, एक और चीज हो रही है, एक्सिस बैंक कल के हाई को पार कर रहा है और अब जाकर 28 अक्टूबर के बाद पहली बार स्ट्राइक करता हुआ एग्जैक्टली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। प्रकाश का बसर, इस वक्त की आपकी कॉल क्या होगी? SBI कार्ड, रिपीट करता हूं, SBI कार्ड ये 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और लगता है पार भी कर लेगा। स्टॉप लगाइए 963 का SBI कार्ड। चलिए, आपके सामने बढ़िया मूव्स SBI कार्ड पर आते हुए दिख रहे हैं उस ब्रोकरेज अपग्रेड्स के बाद, और अब बाजार और गर्म होता हुआ वीरेंद्र जी। 17230 आपके साथ कैश में और 17254 आप देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड करते हुए। यहां पर बढ़िया मोमेंटम हम लोग सारे फ्रंटलाइन काउंटर्स में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। वापस हरे निशान में भारतीय एयरटेल भी आता हुआ 727 रुपए के आसपास। बढ़िया मूव्स यहां पर फ्रंटलाइन स्पेस में आपको आते हुए दिखेंगे। फिलहाल JMC प्रोजेक्ट्स में, जो कि हमारे कप्तानों ने चूज किया था, 13% ऊपर। एस चांद में आप 10% का पहला सर्किट लगते हुए देख रहे हैं। धर्म सिंह मुरारजी जो आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा फिलहाल NSE पर, वहां पर आप 6% की वृद्धि देख रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट सर्किट पर 5% ऊपर।
ये फिलहाल हमारे सामने मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। पावर ग्रिड दिन का उच्चतम लेवल, मानस जायसवाल साहब की कॉल 211.85 और आपके सामने पिडिलाइट और बर्जर पेंट्स भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी, दो काउंटर्स निकलते हुए अपोलो हॉस्पिटल्स नीरज जी की टीम में और आपका पसंदीदा स्पेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ, शैल जी, अपोलो पे ही बात करने का मेरा मन कर रहा था। एक काम करते हैं शैल जी, शुभम जी से बात करते हैं इस पर। शुभम जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लास्ट 2 टाइम से मैं अपोलो पे बहुत गलत गया हूँ झूठ नहीं बोलूंगा। आपको कुछ नजर आ रहा है क्या 5740 पर इस स्टॉक में? एनी लॉन्ग ट्रेड पॉसिबिलिटी? वीरेंद्र जी, अपोलो हॉस्पिटल पे अगर किसी ने थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए अगर ट्रेड बनाया होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी गलत गया है, और ये लेवल फिर से अब न्यू ऑल टाइम हाई बनने की यहाँ पे तैयारी है। तो मैं इसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म में टेम्पररी पुल बैक आए, लेकिन जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड और पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो मैं 10-15 दिन के हिसाब से इसमें राय रखूंगा। मुझे लगता है कि 10-15 दिन के पर्सपेक्टिव से इसको खरीदना चाहिए। 5500 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और लगभग 6050 तक का मुझे लगता है फिर से एक न्यू हाई यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। वो मेरी जो टिप्पणी थी ना, वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थे शुभम जी। खैर, आपका अगर आप देखें व्यू यहाँ पर लॉन्ग है, स्ट्रांग है। याद रखिएगा अपोलो हॉस्पिटल आपकी स्क्रीन पर। झुकाव थोड़ा सा बाजार का शैल जी इस वक्त पड़ता हुआ आईटी की तरफ। लुक एट इन्फोसिस एट डे हाई, विप्रो एट डे हाई। तो निफ्टी को इस वक्त जो लास्ट 15, 20, 25 पॉइंट का जो पुश मिला है वो याद रखिएगा एचडीएफसी की तरफ से मिला है, आईटी की तरफ से मिला है, आईटीसी की तरफ से मिला है, एचयूएल की तरफ से मिला है और कुछ फार्मा स्टॉक्स की तरफ से मिला है। मेरे स्क्रीन पे एक और चीज विजिबल है जो कि मैं क्लियरली रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि मेटल्स इस वक्त थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखते हुए। प्रकाश सर, आपका वोल्टास निकलता हुआ और बहुत खूबसूरत तरीके से निकलता हुआ और